शपथ लेनी होगी आपको। बिल्कुल शपथ लेती हूँ, जो कहूंगी सच कहूंगी। बिल्कुल। तो आसिन, सबसे पहले ये बात जानना चाहूंगा कि जब आपको गजनी का ऑफर आया और कहा कि आपको आमिर के अपोजिट रोल करना है, तो क्या हुआ? बटरफ्लाइज थे स्टमक में? बटरफ्लाइज नहीं थे, बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तो आई यूज्ड टू वॉच अ लॉट ऑफ आमिर फिल्म्स एंड उनके गानों में आई यूज्ड टू डांस। कौन सा गाना था जिसमें डांस करती थी? दिल चाहता है सॉन्ग्स, लगान सॉन्ग्स। तो वेरी एक्साइटेड क्योंकि पहली पिक्चर है मेरी हिंदी फिल्म में, हिंदी इंडस्ट्री में, एंड दैट विद आमिर खान वाज वेरी एक्साइटिंग व्हेन आई केम टू नो। तो आपने सेट पे जाके उनको अंकल तो नहीं बोल दिया? नहीं, बट लेकिन आई कॉल हिम सर। मैं 4 साल की थी तो मैंने कयामत से कयामत नहीं, आई कॉल हिम सर विद ऑल रिस्पेक्ट दैट ही डिजर्व्स। आई कॉल हिम सर, आई स्टिल कॉल हिम सर। ही टेल्स मी नो डोंट कॉल मी सर एंड ऑल, बट आई थिंक ही डिजर्व्स दैट मच रिस्पेक्ट। तो आपको ये नहीं लगा कि एक इतना बड़ा एक्टर, उम्र में आपसे ऑलमोस्ट 2 गुना, आप शायद 22 है ना? आई डोंट नो पता नहीं। नहीं, मैंने आपका जो रिकॉर्ड पढ़ा था उसमें। हाँ, आई एम श्योर यू डन योर होमवर्क। आप कितने साल तक 22 की बने रहेंगे? एंड दैट 1 year ओनली। 1 year ओनली? नेक्स्ट ईयर विल बी समथिंग एल्स ना? पक्का। बॉलीवुड की हीरोइन अपनी उम्र ही नहीं बढ़ाती। हाँ, वो तो आई डोंट नो अबाउट एनीबॉडी एल्स, बट फॉर माय केस आई डोंट थिंक आई कैन से दिस। चलिए, अगर हम बात करें मिस्टर परफेक्शनिस्ट यानी आमिर खान की, तो आमिर के साथ काम करने में आपको सबसे ज्यादा खुशी कब हुई और सबसे ज्यादा दिक्कत कब महसूस हुई? दिक्कत की बात नहीं थी, बिकॉज आई थिंक ही इज अ वेरी सिंपल पर्सन। मतलब एज अ पर्सन ही इज वेरी जेन्युइन, बहुत ही इज फ्रॉम द हार्ट। तो वर्किंग विद समबडी लाइक दैट इज वेरी इजी। एंड जैसे कि एक इमेज है उनका दैट ही इज वेरी डिफिकल्ट टू वर्क विद, इट्स कंप्लीट रबिश, ऐसा कुछ नहीं है। इज एक्चुअली अ वेरी सपोर्टिव एंड ईजी को-स्टार टू वर्क विद। तो देयर वाज नो दिक्कत, एंड ऑब्वियसली ही इज सच अ फैबुलस एक्टर एंड इन दिस ही इज डन अ फैबुलस जॉब। तो ऑल द सीन्स आई हैड विद हिम आई एंजॉयड, क्योंकि वो बहुत इट्स डिफरेंट, क्योंकि कॉमेडी भी है। रहते तो आपको डर नहीं लगता था? ये तो सुबह से शाम तक उठा के वजन नहीं, वो तो आई थिंक ही यूज्ड टू डू इट इन हिज जिम। आई हैव नेवर सीन हिम डूइंग दैट। और वो जो बॉडी दिखाया है उन्होंने इज मोस्टली फॉर द एक्शन सीक्वेंसेस, उसमें मैं नहीं हूँ, तो आई हैव नॉट सीन मच ऑफ दैट। व्हाटएवर आई हैव सीन व्हाट पीपल हैव सीन इन गुजारिश सॉन्ग। तो अच्छा, कल्पना, मतलब आपका जो कैरेक्टर है गजनी फिल्म में, कल्पना, वो इतनी शरारती क्यों है? पता नहीं, डायरेक्टर साहब से पूछना पड़ेगा। रियल लाइफ में भी आप इतनी शरारती हैं? हाँ, आई थिंक अ लिटिल बिट मैड, मैं भी थोड़ी सी आई एम अ लिटिल दैट वे। बहुत सिमिलैरिटीज है कल्पना और मुझ में, जैसे कि एक्सेप्ट फॉर द झूठ पार्ट दैट इज नॉट अ सिमिलैरिटी। अच्छा, ऐसी कौन सी मैडनेस की हरकतें आपने अपनी रियल लाइफ में करी हैं? रियल लाइफ में ऑन द सेट्स आई यूज्ड टू बी कंप्लीटली नॉटी। आमिर वाज ऑन अ स्ट्रिक्ट डाइट और वो एक्सरसाइज करते थे, डाइट में था, बहुत स्ट्रिक्ट ट्रेनर के साथ। I used to tempt him with chocolate ice creams and all that, and all his diet used to go for a toss. And उसके बाद I'm sure the trainer took it out of him. So yeah, the devil in me comes out at times. आसिन, अगर आपके बारे में बात करें और आपके कैरेक्टर के बारे में बात करें, तो आपने किसी को आप सड़क पार करा रही हैं, हाँ। किसी बच्चे की मदद कर रही हैं, कुछ जो अपाहिज बच्चियां हैं उनको एक सपोर्टिव रोल देके उनको गेट क्रॉस कर रही हैं जो नहीं कर सकती अपनी बैसाखियों के सहारे। रियल लाइफ में भी आसिन ने कभी ऐसा कुछ किया है? हाँ, बिफोर आई जॉइन द इंडस्ट्री तब से आई हैव बीन इन्वॉल्व्ड इन चैरिटी वर्क्स। आई जनरली डोंट टॉक अबाउट इट जनरली, क्योंकि मुझे लगता है कि कई सारे लोग व्हेन दे डू चैरिटी दे डू इट नॉट फॉर द सेक ऑफ चैरिटी बट फॉर मोस्टली पब्लिसिटी रीजंस, स्पेशली इन दिस इंडस्ट्री। So I generally, it's my policy that I don't talk about the charity activities that I do, but I've done and I'm involved in a lot of charitable activities and institutions. Basically, nothing in Bombay right now, लेकिन back home in Kerala and in Chennai. तो आप केरला से हैं? हाँ, मैं केरला से। God's own country. हाँ, yeah, that's how it's known. हसन, सबसे जो महत्वपूर्ण बात है आपकी पर्सनालिटी में, जो रोल करती थी उसमें आप बिल्कुल फिट थी, जेल कर रही थी बिल्कुल उस रोल के अंदर। ये आसिन की एक्टिंग थी या उसकी रियल लाइफ भी कहीं कहीं उसमें नजर आ रही थी? आई थिंक इट वाज अ कॉम्बिनेशन।